जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग सीखने वाले हैं प्लेन मिरर। बच्चों आज इस सेशन में प्लेन मिरर के सारे कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं, तो आप वीडियो पे अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करते रहते हैं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग जो है ना इसका फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। और हो सके तो अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर किया कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाए, ठीक है बच्चों। तो चलते हम लोग अपने पॉइंट्स के लॉन्ग, ठीक है। मेरा जो मेन पॉइंट्स है उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि प्लेन मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। उसे इमेज का फॉर्मेशन हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे, ठीक है ना। प्रतिबिंब कैसे बनता था, ठीक है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लोगे, ठीक है। मैं फिर यहाँ से फिर भी मैं क्या करता हूँ कि एक बार उसका डिस्कशन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैंने एक कैंडल बनाया है और यहाँ से है ना जो है ना एक दो प्रकाश का किरण है ना यहाँ से मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। ये एक समतल दर्पण है, जब ये प्रकाश यहाँ से दर्पण से टकराता है तो परावर्तन होकर इसे आता है, ठीक है। और ये लग रहा है कि यहाँ से मुझे कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसे लग रहा है ना, लग रहा है यहाँ से कटता हुआ प्रतीत होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना हुआ है। तो कटता हुआ प्रतीत हो रहा है इसलिए इसका आभासी प्रतिबिंब बना हुआ है, ठीक है बच्चों, है ना। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि मेरा यहाँ पे टॉपिक्स है मेन, यहाँ पे समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब का विशेषता उसके बारे में जानना हमको, है ना। प्रतिबिंब का विशेषता या उसका गुण कहें या फिर उसका है ना प्रॉपर्टीज के बारे में कहें, ठीक है। ये सारे चीज के बारे में जानकारी अभी हमको लेना है, ठीक है बच्चों। चलते बच्चों हम अपने टॉपिक्स पे, ठीक है। तो मेरा टॉपिक सबसे पहला पॉइंट ये है बच्चों कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है कि नहीं बना है, समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात बच्चों ध्यान में रखेंगे कि वस्तु का आकार जो होगा मतलब साइज जो होगा वही प्रतिबिंब का साइज होगा, ध्यान में रहेगा। मतलब दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखेंगे कि जो प्रतिबिंब का साइज होगा या जो वस्तु का साइज रहेगा वही प्रतिबिंब का साइज बनेगा, ठीक है। आकार दोनों का सेम होता है, समतल दर्पण में से होता है, ध्यान में रखना, है ना। जो वस्तु का आकार रहेगा वही प्रतिबिंब का आकार रहेगा, ठीक है बच्चों। तीसरा बात अगर करेंगे तीसरा पॉइंट का, तो जो प्रतिबिंब होता है वो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। कहने का मतलब ये बच्चों कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कैंडल है, इसका ये वाला पोर्शन देख लीजिए आप, ये वाला पोर्शन, और यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन किस साइड है, अपोजिट है कि नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन आप देख लीजिए, यहाँ पे ये वाला पोर्शन देख लीजिए, ठीक है, अपोजिट है कि नहीं है। तो ध्यान रखेंगे तीसरा पॉइंट ये कि प्रतिबिंब जो बनता है समतल दर्पण में वो हमेशा पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, ठीक है बच्चों, याद रहेगा। ये तो मैंने डिस्कशन कर लिया कि दर्पण के पीछे बना है तो आभासी बनेगा, क्योंकि ऐसा करता हुआ प्रतीत हो रहा है तो ये आभासी बनेगा, ये भी एक आपका पॉइंट बन रहा है, ठीक है। और बच्चों क्या हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ ये भी समझ सकते हैं बच्चों कि इसका जो दूरी होगा बच्चों, मतलब वस्तु का दूरी दर्पण से जितना होगा प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे x डिस्टेंस पे अगर बने है वस्तु, अगर मान लीजिए कैंडल मेरा दर्पण से x डिस्टेंस पे है तो क्या होगा, प्रतिबिंब जो बनेगा बच्चों ये दर्पण के x डिस्टेंस के पीछे बनेगा, है ना, x डिस्टेंस पीछे बनेगा, समझ में आ रहा है। दर्पण से x डिस्टेंस पीछे बनेगा, समझ में आ रहा है, ये ध्यान में रखना है। मतलब वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होता है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। और बच्चों सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखना है बच्चों कि यहाँ पे अगर कोई वस्तु, ठीक है, अगर कोई वस्तु दर्पण के एलोंग मतलब दर्पण की ओर अगर u वेलोसिटी से, u स्पीड से या u वेग कहे कोई बात नहीं, है ना, u वेग से अगर चले तो उसका प्रतिबिंब जो है इसके रिस्पेक्ट में उसके दुगुना वेग से चलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर कोई वस्तु दर्पण के एलोंग दर्पण की ओर या जो भी दर्पण की ओर अगर u वेग से चल रहा है ना, u वेग से, तो उसका प्रतिबिंब जो है उसके रिस्पेक्ट में उसके दुगुना वेग से चलेगी, ये ध्यान में रखना बच्चों। लेकिन ये कंडीशन ध्यान रखना है कि इसी के रिस्पेक्ट में वो प्रतिबिंब दुगुना रहेगा। लेकिन अगर दूसरा आदमी को यहाँ से देख रहा है प्रतिबिंब को तो उसको वही दिखेगा जो, है ना, ये दिखेगा, जितना स्पीड से ये दिखेगा उतना स्पीड से वो भी दिखेगा बच्चों, किसको, वो दूसरे आदमी को ऐसा दिखेगा। लेकिन अगर जो वस्तु दौड़ रहा है या मान लीजिए हम दर्पण के सामने में हैं, हम अगर दर्पण के सामने हैं, अगर हम u वेग से दौड़ेंगे तो मुझे वो प्रतिबिंब दुगुना वेग से दिखेगा आता हुआ, कितना वेग से बच्चों, दुगुना वेग से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये था प्रतिबिंब की समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब की विशेषता, ठीक है बच्चों। वैसे इन सारे पॉइंट को मैंने यहाँ लिख लिया है, ठीक है, आप यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक पर, ठीक है इसको
मैंने उसे बता दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है ताकि आप लोग को है ना इसको लिखने में सहूलियत हो। अब हम लोग बच्चों मेनली हम लोग को यहाँ पे अब जो बात करेंगे हम लोग, ठीक है, प्रतिबिंब की संख्या के बारे में। किसके बारे में बच्चों? प्रतिबिंब की संख्या। मतलब ये बच्चों कि अगर दो समतल दर्पण मान लीजिए एंगल पे रखना है, मान लीजिए कि इस तरह से एक दर्पण रख दिए और मान लीजिए कि है इस तरह से एक दर्पण रख दिए, है ना, यहाँ पे मैंने दर्पण रख दिया है, ठीक है। ये आपका ये कलई किया हुआ भाग है, मान लीजिए सिल्वर्ड किया हुआ भाग है, यहाँ पे भी ये कलई किया हुआ भाग है, ठीक है, ये दिखाना चाह रहे हैं हम, ठीक है। थोड़ा आप देखिएगा, अगर इसके बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है, इसके बीच का एंगल क्या है बच्चों? ये थीटा है, ठीक है। अगर इसके बीच में कोई वस्तु रख दिया गया, ठीक है, कोई वस्तु रख दिया गया यहाँ पर, तो इसका कितने प्रतिबिंब बनेंगे, है ना, कितने प्रतिबिंब बन सकता है? ये प्रतिबिंब की संख्या अगर कहेगा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना। अगर देखा जाए कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन समय इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो बच्चों वहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है, जो है ना 360 में अगर थीटा से भाग देने पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 360 बटे थीटा, मतलब 360 में अगर थीटा से भाग देने पर अगर वो सम संख्या आ जाए, क्या आ जाए बच्चों? अगर वो सम संख्या आ जाए, मैंने यहाँ पे लिख लिया है, अगर थीटा से भाग देने पर अगर वो क्या आ जाए बच्चों? सम संख्या या इवन नंबर आ जाए, तो क्या करेंगे बच्चों? उसमें से एक घटा लेंगे। क्या करेंगे? उसमें से एक घटा लेंगे, वही क्या हो जाएगा बच्चों? प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या करें? अगर थीटा से भाग देने पर 360 में अगर वो सम संख्या आ जाए तो क्या करेंगे बच्चों? एक घटा लेंगे। क्या करेंगे? एक घटा लेंगे, तो वही क्या हो जाएगा बच्चों? वो प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर इसका वैल्यू वही 360 में थीटा से भाग देने पर उसका जो वैल्यू आए, अगर वो विषम संख्या आ जाए, क्या आ जाए बच्चों? विषम संख्या, मतलब ओड नंबर आ जाए, तो क्या करेंगे? वही आंसर हो जाएगा उसका वही आंसर हो जाएगा, मतलब जो आया है, ठीक है, प्रतिबिंब की संख्या वही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ध्यान रखना है कि अगर है ना 360 में अगर थीटा से भाग देंगे, है ना, अगर वो सम संख्या आ रहा है तो एक घटा लेंगे, वो उसका प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगा। अगर विषम संख्या आ रहा है तो वही उसका प्रतिबिंब की संख्या होगा। समझ में आ रहा है? इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, कंपटीशन के लिए ध्यान में रखना है। इसमें 1 घटा लेते हैं, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे 1, माइनस लिखे 1, ये वही आंसर हो जाएगा, जो है ना, जो आएगा वही आंसर होगा, विषम संख्या में जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों कि जो समतल दर्पण का जो रेडियस होता है बच्चों, क्या? समतल दर्पण का रेडियस, ठीक है, त्रिज्या का बात करेंगे, समतल दर्पण में जो त्रिज्या का बात करेंगे आर, वो क्या होता है बच्चों? अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है बच्चों? इनफाइनाइट होता है। समतल दर्पण में त्रिज्या कितना होता है? इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। और ध्यान में रखना है इस चीज़ को। एक और ये भी ध्यान में रखना बच्चों कि इसका आवर्धन, समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो क्या होता है बच्चों? 1 होता है। कितना होता है? 1। ये भी ध्यान रखना है, आगे हम लोग आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएंगे, ठीक है, क्योंकि आवर्धन होता है वस्तु को ऊंचाई, प्रतिबिंब को ऊंचाई बटे वस्तु को ऊंचाई, तो कट करके क्या हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे प्रतिबिंब और वस्तु का ऊंचाई सेम ही रहता है ना, इसीलिए कट करके 1 आ जाएगा, इसीलिए इसका आवर्धन क्या होता है? 1। तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों? ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू सो मच।